सोशल मीडिया पे स्टेट वॉर्स और लैंग्वेज वॉर्स तो चलती रहती हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि कर्नाटक वाले हिंदी नहीं चाहते, तमिलनाडु वाले हिंदी नहीं चाहते, या हम लोग हिंदी भाषा बोलने वाले हम ज़्यादातर लोग हिंदी में प्राउड फील करते हैं और चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। कई बार हम लोग सोचते हैं कि आगे वाली जनरेशन्स को आखिर हिंदी आएगी भी या नहीं, ये ठीक से आएगी भी या नहीं, और एक्चुअल में हमारी गवर्नमेंट्स इसके लिए आगे बढ़ भी रही हैं। लेकिन एक्चुअल में हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज कितनी यूजफुल है। अब हम लोग यही देखें कि हम लोग अपने बच्चों के साथ में आमतौर पर हिंदी में बात करते हैं घर में, लेकिन स्कूल में जाकर उसके साथ क्या होता है, इसी बच्चे को हिंदी बोलने पर फाइन मिलता है। अभी यही बच्चे के साथ में आप किसी ढाबे में जाते हैं तो हिंदी में ही बात होती है, लेकिन आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश में ही बात करेंगे। अब आगे जाकर जो बच्चा बड़ा होता है तो उसे जॉब करने जाना है तो भी उसे इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, और वहां पर जो उसे काम करना है वहां पर प्रोफेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रहेगी। जो वो काम करेगा, मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो मेजरली इंग्लिश में काम करेगा। मान लीजिए वो मैनेजमेंट में काम करता है तो भी वो इंग्लिश में काम करेगा। तो जिस पॉइंट पर मैं आना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उनको सिर्फ हमने अपने बात करने का माध्यम तो रखा है, लेकिन उनको हमने यूजफुल बिल्कुल भी नहीं रखा है। उनका यूज हमारे बोलचाल के आगे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर इंग्लिश को देखते हैं तो उसे एक ऐसा यूजफुल लैंग्वेज बना दिया गया है जिससे हर जगह पर जाकर इंडियंस तो खासकर अवॉइड कर ही नहीं सकते। इंडिया में हम हर जगह ही इंग्लिश का ही यूज करते हैं, चाहे हमारे रोड के साइन बोर्ड्स देख लो, चाहे हमारे पैकेट्स के लेबल्स देख लो, चाहे हमारे खुद की चैट्स देख लो। हम हिंदी में बेशक से बात करते हैं लेकिन उसे लिखते हम इंग्लिश लेटर्स में ही हैं। तो आप अब ये सोचो कि हिंदी का हमने यूजफुल सिनेरियो रखा कहाँ पर है। अभी बोलने के लिए तो मैं अभी भी हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे शब्द इंग्लिश के ही यूज कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ कि हिंदी का यूज रहा क्या। हिंदी में कोई पोइट्री भी नहीं लिखता आजकल। हिंदी में कवि तो हैं लेकिन वो ज्यादा बड़े कभी नहीं हो पाते। पोएट्री के रिलेशन में हम एक चीज और देखें तो बॉलीवुड के गाने भी पंजाबी या फिर उर्दू में ही शिफ्ट हो रहे हैं। उर्दू में तो खैर वो पहले से ही थे, पर अब जो मूव हो रहा है वो पंजाबी और हरियाणवी की तरफ ज्यादा हो रहा है। हिंदी भाषा अब कम से कम यूजफुल होती जा रही है। अब सोचने की बात यह है कि गवर्नमेंट्स अगर इम्पोज करेंगी रीजनल लैंग्वेजेस हम अपने बच्चों को सिखाएं, तो हमें ये भी तो बताएं ना कि उनका यूजफुल सिनेरियो आखिर है क्या। क्या हिंदी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बन पाएगी। हम लोग इंग्लिश बोलने वाले लोगों को सिविलाइज्ड ही समझते हैं और सिर्फ हिंदी समझने वाले को अनसिविलाइज्ड या अनएजुकेटेड समझते हैं। बोलचाल के अलावा हिंदी का यूज रह क्या गया है। हमने हिंदी या अपनी हर रीजनल लैंग्वेज को यूजलेस बना के रखा है, जबकि एक रीजनल लैंग्वेज या फिर एक नेशनल लैंग्वेज एक देश को यूनिफाई करने के लिए होती है। वो एक नेशनल प्राइड का भी जरिया हो सकती है। मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ हिंदी और इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है, उसे सीखना तो है ही है, लेकिन क्या हमें आगे की जनरेशन्स को हिंदी सिखाना है या नहीं। और हिंदी से मेरा मतलब सिर्फ हिंदी नहीं, हर एक रीजनल लैंग्वेज है। आप अपने व्यूज कमेंट्स में लिखो और हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका करना क्या चाहिए। मेरा प्लान है कि अगले 30 दिनों तक मैं लगातार रोज वीडियोस बनाऊं, और छोटी छोटी वीडियोस ही चाहे बनाऊं, लेकिन रोज डिस्कशंस करने के लिए मैं चैनल पर जरूर आऊंगा। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको डिस्कशन का पार्ट बनना है तो।